वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम जो महाद्वीप की सीरीज़ चला रहे थे उसी में हम सेकंड में आ गए हैं, जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में सभी जानते होंगे, आज बहुत विशेष है अफ्रीका महाद्वीप के लिए। चलिए देखते हैं क्या खास बातें हैं। तो हमारे 7 महाद्वीपों में हमने कल एशिया महाद्वीप देखा था, आज अफ्रीका महाद्वीप देखते हैं। और जो अफ्रीका महाद्वीप है ये हमारा ये अफ्रीका महाद्वीप आप देख रहे हैं, यहाँ से पूरा कटा हुआ पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। तो इस अफ्रीका महाद्वीप में हम देखते हैं क्या क्या खास बातें हैं। तो यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप था और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, इसे भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। भविष्य का महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्तमान में तो अंध महाद्वीप है। अंध महाद्वीप इसलिए कहा जाता है, ये देखिए अंध महाद्वीप। ठीक है, तो इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है, भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप, विश्व में सबसे ज़्यादा देश अफ्रीका में लगभग कितने 54 देश है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो देश हैं वो इसी महाद्वीप में हैं, अफ्रीका में। ठीक है, 54 देश, जिसकी संख्या सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक है। तो ये हम बात कर रहे थे कि भविष्य का महाद्वीप क्यों कहा जाता है। भविष्य का महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे अभी विकास नहीं है, विकास कार्य, बहुत छोटे छोटे देश हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, पर्वत ज़्यादा हैं। पर्वत मतलब जो पठारी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, उच्चावच, साधारण भाषा में हम कहें तो उच्चावच की अधिकता है और यहाँ पे वनों की अधिकता है। इस वजह से इसे ये संसाधन से तो बहुत ज़्यादा है और जहाँ ज़्यादा संसाधन होते हैं उसका दोहन करना पड़ता है। और हमारे जो भारत है, भारत के जैसे ही 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो 47 के बाद 48 से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आज़ाद हुए। ब्रिटेन के उपनिवेश थे, पुर्तगाल के उपनिवेश थे, तो ऐसे बहुत सारे देश हैं। तो आज भी वो उतना विकास नहीं कर पाए हैं, उनकी आकृति छोटी है, उनके पास बहुत ज़्यादा पोर्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो देश हैं ऐसे हैं कि महाद्वीप के मध्य में स्थित हैं, तो उन्होंने अपना विकास नहीं कर पाया। इस वजह से ये अंध महाद्वीप है। जनजातीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं, इस वजह से ये अंध महाद्वीप है। तो वर्तमान में ये भी क्या कर रहा है, अब धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, यहाँ भी विकास हो रहा है, इसीलिए इसे भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है कि यहाँ पे भविष्य है। इसीलिए ज़्यादातर जो महाशक्तियाँ हैं वो इस वक्त अफ्रीका जाना चाहती है, वहाँ के संसाधनों पर अपना अधिकार जमा लेना चाहती है। उसी का प्रयास चीन, भारत, अमेरिका ऐसे बड़े बड़े देश करते रहते हैं। अफ्रीका बहुत सी प्रजातियाँ, नृजातियाँ, जनजातियाँ रहती है। यहाँ पे बहुत से सांस्कृतिक, यह एक बहुसांस्कृतिक महाद्वीप है। यहाँ पे संस्कृति बहुत, आप देखे होंगे अफ्रीका कुछ अजीब सी जनजातियाँ रहती हैं कुछ, तो सभी को आपने देखा ही होगा कभी ना कभी फिल्मों में। अफ्रीका को सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप है, लेकिन जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग करें, अफ्रीका महाद्वीप के। तो हो सकता है भविष्य में ये महाद्वीप अफ्रीका जनसंख्या वृद्धि के लिए आगे आ जाए। उसके बाद हम देखते हैं अफ्रीका की, ये बातें याद रखें, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, अंध महाद्वीप है, भविष्य का महाद्वीप है। सर्वाधिक देश कितने, 54 देश हैं, 54। साउथ सुडान जो है, साउथ सुडान 54वां देश, 193 जो UN के लोग हैं उसमें शामिल हुआ। ठीक है, यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, ठीक है, ये तीनों रेखाएं गुजरती है। मैंने बताया था इक्वेटर लाइन, ऊपर एक कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा, तीनों रेखाएं जो है यहाँ से गुजरती है। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहर है, सर्वाधिक जनसंख्या जिस शहर में है वो काहिरा है। कह रहा है कि हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। कौन कह रहा है? अफ्रीका का काहिरा शहर। काहिरा कहाँ का है? मिस्र का। ठीक है, अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, जहाँ बहुत ज़्यादा नगर हैं। रीयूनियन, ठीक है, अफ्रीका के जिम्बाब्वे में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। जिम्बाब्वे में पढ़े लिखे लोग की संख्या ज़्यादा मिल रही है। पढ़े लिखे और साक्षरता में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, साक्षर अलग चीज़ है, पढ़े लिखे अलग चीज़ है, तो साक्षरता में ये आगे है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश नाइजीरिया और सबसे छोटा देश जो है सेंट हेलेना है। सबसे बड़ा जो देश है जनसंख्या में वो नाइजीरिया है। यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। ये रिपीट हो गया थोड़ा, ये हमने पहले ही बता दिया था, तीनों रेखाएं गुजरती है। अब चलिए हम इसके कुछ चित्र में देखते हैं कि क्या क्या बातें हैं।
तो हमने बताया था कि तीनों रेखाएं गुजरती है। यही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजर रही है, वो है इक्वेटर लाइन। आप देख रहे हैं 0 अंश पर अक्षांश रेखा यहाँ से गुजर रही है, ये रेखा। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है ये, और एक और होगा कैप्रिकन, मकर रेखा यहाँ से गुजरने वाली। ठीक, तो ये 3 रेखाएं हैं, तीनों रेखाओं से गुजरने वाला ये है। तो जो कर्क रेखा है वहाँ से जो देश गुजरते हैं वो कौन कौन से देश हैं, उन देशों को देख लेते हैं। एक तो आपको इजिप्ट मिल जाएगा जिसे मिस्र कहा जाता है, मिस्र एक देश है वो गुजर रहा है वहाँ से। उसके बाद लीबिया, इन देशों का नाम याद रख सकते हैं आप, इजिप्ट, मिस्र, लीबिया, लीबिया से भी जा रहा है। उसके बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है इस वक्त। ठीक है, अल्जीरिया, पहले क्या होता था, कॉन्गो हुआ करता था। कॉन्गो से पहले जो साउथ सुडान है जो वो हुआ करता था, सुडान जो है वो कट के क्या हो गया, दक्षिण सुडान में बढ़ गया। तो इस समय अल्जीरिया सबसे बड़ा जो देश है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मोरिटानिया और मोरक्को। ठीक है, एक और है वो मोरक्को, ये वाला देश। तो ये यहाँ से गुजरता है कर्क रेखा से। ठीक है, अफ्रीका को यूरोप से जो अलग करता है वो क्या है, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो मोरक्को और स्पेन, यहाँ पे कौन सा देश है, स्पेन, इन दोनों के बीच में विभाजित है। याद रखना, मोरक्को और स्पेन के मध्य में स्थित है। और यहाँ पे एशिया को, ये तो यूरोप को अलग कर रहा था, यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला जो महासागर है, मेरिडियन सी, भूमध्य सागर अलग कर रहा है। तो भूमध्य सागर किन देशों के साथ मिला हुआ है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र। ठीक है, ये हमने कितने देश बताए, फिर से देखते हैं, 5 देश हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और इजिप्ट। ये 5 देश हो गए जो भूमध्य रेखा के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, और ये अफ्रीका और यूरोप को अलग कर रहा है। वैसे ही एशिया के साथ भी हमारे संबंध है इसके। यहाँ पे है सुएज नहर 1869 महात्मा गांधी के जन्म से संबंधित 1869 याद रखें, वहाँ से चालू हुआ सुएज। मैंने पोर्ट जब पढ़ाया था उस समय भी बताया था। तो सुएज नहर जो जोड़ता है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। यहाँ पे लाल सागर है, ये लाल सागर और ये भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ने वाला जो नहर है वो सुएज नहर है। वो इजिप्ट मिस्र में है। ठीक है, मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। ठीक है, मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप के साथ साथ पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। उस नदी को याद रखें। रेड सी, उसके बाद रेड सी, लाल सागर के साथ जो देश जुड़े हुए हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो इजिप्ट में जुड़ गया है। ठीक है, इजिप्ट, मिस्र, उसके बाद यहाँ पे आता है सुडान और इरिट्रिया के बाद क्या है यहाँ पे जिबूती और सोमालिया, सोमालिया और इरिट्रिया, ये लाल सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। ये बातें आप ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ उच्चावच हैं। उच्चावच मतलब कुछ हमारे पर्वत हैं, उन पर्वतों को देखते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है, वो किलीमंजारो है। किलीमंजारो आप दिख रहा है, ये यहाँ पे किलीमंजारो है। ठीक है, किलीमंजारो 5895 5895 5895 ये क्या है, 95 मीटर, 5895 मीटर ऊंचा किलीमंजारो तंजानिया। ठीक है, किलीमंजारो तंजानिया को याद रखें। तंजानिया जो देश है, तंजानिया और केन्या के बॉर्डर में स्थित है, लेकिन मुख्यतः तंजानिया का भाग है। तो किलीमंजा,
मंजा तंजा याद रखें इससे, किलिमंजारो तंजानिया ये यहाँ पे है, इसे याद रखें। इसके साथ ही यहाँ पे अन्य हैं, अन्य कुछ जो पर्वत है उसको देखते हैं। ड्रैगन्सबर्ग पर्वतमाला, ड्रैगन्स पर्वतमाला जो वो दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में पूरी तरह से फैला हुआ है। कौन सा? ड्रैगन्सबर्ग पर्वतमाला है। यहाँ पे कैमरून पर्वतमाला है यहाँ पे, याद रखें कैमरून, वो जगह का भी नाम कैमरून है, और माउंट कैमरून कहते हैं, माउंट कैमरून उसी जगह का जो देश है वो भी कैमरून है, उससे याद रखें। यहाँ पे यहाँ की जो एक लंबी पर्वतमाला है अफ्रीका की वो एटलस है, एटलस पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप की, एटलस पर्वतमाला याद रखें। माउंट एटलस जो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया ये जो देश है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया, यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, 3 देशों में फैली हुई है माउंट एटलस की श्रेणी। ठीक है, इसमें जो सबसे ऊंचा पर्वत है टोपकल, ये पर्वत सबसे ऊंचा है। तो ये माउंट को आप याद रखें, कुछ इस प्रकार के माउंट हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, इसे याद रखते हैं। और चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्या क्या बातें हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग और देखते हैं कि हमने बताया किलिमंजारो तंजानिया, ठीक है, तंजानिया में स्थित है। निम्नतम स्थल है अस्साल झील है। अस्साल झील जैसे हमने मृत सागर देखा था, अस्साल झील वैसे यहाँ पे भी है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एटलस पर्वत हमने बता दिया, ये एक प्रकार का वलित पर्वत है, जैसे हिमालय वलित पर्वत है वैसे ही अफ्रीका महाद्वीप का एटलस पर्वतमाला है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछेगा एटलस कहाँ की पर्वतमाला है या अफ्रीका की पर्वतमाला है, तो आपको याद रखना है एटलस कहाँ पे। इसका विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में है। इसकी सबसे ऊंची टोबुकोल सबसे ऊंची चोटी है। सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मेडागास्कर है, सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मेडागास्कर है। यहाँ देखते हैं ये वाला जो द्वीप दिख रहा है ये क्या है? मेडागास्कर। आपने नाम सुना होगा, इसकी फिल्में भी बनती है काफ़ी, मेडागास्कर फिल्म। और साथ में इसके ये जो है वो क्या है? अटलांटिक महासागर, इसके पश्चिमी क्षेत्र में अटलांटिक महासागर है और पूर्वी क्षेत्र में जो अरब सागर है, हिंद महासागर का भाग, वो सागर है। ठीक है, तो इसके साथ जो कुछ देश लगते हैं वो कौन कौन से देश हैं? एक सोमालिया है, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये जो देश हैं वो पूर्व की ओर है। ठीक है, ये पूरे जो है, बाकी जो बीच में देश है वो लैंड लॉक्ड है, पूरे कंप्लीटली स्थलबद्ध है, बिल्कुल रुके हुए। तो इनको याद रखना, सोमालिया, केन्या, तंजानिया और मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका लाइन से सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका जो पूर्वी जो अरब सागर है उसके साथ अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा और अरब सागर का पश्चिमी हिस्सा वहाँ मिला है। सबसे यहीं पे मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक चैनल यहाँ पे याद रखना है, एग्जाम में पूछते हैं मोजाम्बिक चैनल कहाँ पे? मोजाम्बिक और मेडागास्कर के मध्य है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के मध्य मोजाम्बिक चैनल है। मोजाम्बिक जेल डमरू मध्य बोलते हैं, यहाँ से जो शिप है उनका आना जाना होता है, इसे याद रखें। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मैं आपको सारे बता दे रहा हूँ और सारे मैंने यहाँ पे लिख के लाया ताकि आपको नोट्स में कोई दिक्कत ना हो। सबसे बड़ा द्वीप बता दिया, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, वो आपको मिलेगा। देखें, अब जैसे हम लोग देखते हैं भारत की बात करते हैं। ठीक है, ये भारत का क्षेत्रफल है। अगर इसे मैं 3.2 कहूँ तो इसे 8.4 कहूँगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि लगभग अगर हम कहें तो भारत से 3 लगभग 3 गुना, समझिए भारत जितना बड़ा है उसके 3 गुना बड़ा ये मरुस्थल है, इसीलिए इसको बोलते हैं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल।
कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। इसके बारे में भी हम देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ये जो पूरा ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये पूरा सहारा का मरुस्थल है। ठीक है, ये पूरा कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल। ठीक, यहीं पे फैला हुआ है साहेल मरुस्थल, ये भी सहारा का पार्ट, साहेल मरुस्थल। सवाना घास की भूमियाँ अलग है, वो नीचे मिलेंगी। ठीक है, वो अलग चीज़ है, उसे आप नहीं याद रखें। अब देखते हैं सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। यहाँ पे सबसे बड़ी झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। विक्टोरिया झील सबसे बड़ी, यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। दूसरी सबसे बड़ी झील टैंगानिका झील है। सबसे लंबी नदी नील नदी विक्टोरिया झील से ही निकलती है। ठीक है, नील नदी विक्टोरिया झील से ही निकलने वाली नदी है। ओकोसोम्बो बांध वोल्टा, ठीक है, नदी पर, वोल्टा नदी पर बनाया गया है। घाना में स्थित अफ्रीका के सबसे बड़े बांधों में से एक है। ठीक है, घाना भी हम आपको दिखा देंगे। ये आपको दिख रहा है, ये घाना है। ठीक है, ये घाना है, यहाँ की बात है। नाइजर नदी सबसे बड़ा बांध है। नाइजर नदी पर कैजी बांध है। नाइजर नदी को पाम तेल का नदी भी कहा जाता है, पाम ऑयल। ठीक है, खजूर का पेड़ देखे होंगे, उसी को बोलते हैं पाम ऑयल, पाम ट्री। ठीक है, तो उसी से याद रखें, खजूर का जो तेल है उससे ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पाए जाते हैं खजूर के, इसलिए इसका नाम है पाम तेल की नदी कहा जाता है। अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, विक्टोरिया झील है वो अलग जगह पे है, विक्टोरिया जलप्रपात अलग है। ज़ेम्बेंजी नदी, ठीक है, ज़ेम्बेंजी नदी पर है, ज़ेम्बेंजी नदी पर। ठीक, विक्टोरिया जो झील है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जिम्बाब्वे और ज़ाम्बिया, ठीक है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के मध्य में ज़ेम्बेंजी नदी है। वो नदी यहाँ पे है, तो यहाँ पे है वो विक्टोरिया क्या बांध था, और विक्टोरिया जो झील है वो यहाँ पे है। विक्टोरिया झील अलग जगह है और बांध अलग जगह है दोनों। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य में विक्टोरिया बांध है। ठीक, सॉरी जलप्रपात था वो। ठीक, जलप्रपात है। ठीक है, उसको सुधार लेंगे। जलप्रपात, विक्टोरिया जो है जलप्रपात है और विक्टोरिया झील, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। ठीक, इसे याद रखें। इसके अलावा कुछ बातें हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे अन्य जो नदियाँ हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कॉन्गो रिवर, या इसे हम कहें जायरे। ठीक है, जायरे, ये जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटता है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है जायरे नदी। ठीक है, जायरे नदी, इसे याद रखना है। जायरे बोले या कॉन्गो बोले, कॉन्गो गणराज्य, कॉन्गो देश का नाम है, वहीं पे एक ठोक जायरे नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। उसी की तरह लिम्पोपो नदी भी है यहाँ पे। लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो। ठीक है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और कॉन्गो या जायरे भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। भूमध्य रेखा पर ही स्थित है विक्टोरिया जो झील है। ठीक है, विक्टोरिया झील, ये जलप्रपात है। यहाँ पे जलप्रपात है। जाम्बिया और जलप्रपात पहले देख लेते हैं। सॉरी, ये जो लेक है विक्टोरिया लेक, यहीं से निकली है नील नदी। ठीक है, नील नदी, ये जो नील नदी है, यहाँ पे 2 प्रकार की नील है। ठीक, एक है वाइट नील और एक ब्लू नील। ठीक है, एक वाइट नील, ये जो दिख रहा है एक वाइट नील है, और यहाँ से एक और नदी निकली है, इथियोपिया दिख रहा है। इथियोपिया से जाने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है? ब्लू नील।
और यहाँ से जो एक ठोक नदी गई है वो वाइट नील, ये दोनों नदी नील नदी में ही आके मिल जाती है। ठीक है, यहाँ ये जो यहीं पे बसा हुआ है सूडान, ठीक है, यहीं पे बसा हुआ है सूडान, इसे आप याद रखें, सूडान हो गया। यहाँ पे एक नाइजर नदी भी है, ठीक है, ये जो नदी है ये नाइजर नदी, फिर ये यहाँ पे गिर जाती है। यहाँ गिनी की खाड़ी, इसे बोलते हैं गिनी की खाड़ी, ये वाला जो क्षेत्र है गिनी की खाड़ी, यहीं पे नाइजर नदी गिरती है। अभी हमने बात की थी नाइजर नदी के बारे में। ठीक है, ये इस प्रकार की नदियाँ हो गई जो इम्पोर्टेंट नदी, एक तो नील नदी होगी, लिम्पोपो नदी होगी, कॉन्गो जायरे हो गया और नाइजर नदी भी हो गई। ठीक है, इतने नदी। यहाँ पे चार्ड झील है, चार्ड झील, ये जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील किन देशों के बीच है, ये इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील है केन्या, केन्या 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 के बाद क्या है, तंजानिया, तंजानिया, केन्या और युगांडा। ठीक है, युगांडा, 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 केन्या और तंजानिया, इनके मध्य में कौन सी झील है, विक्टोरिया झील, इसे याद रखें। युगांडा, केन्या और तंजानिया के मध्य क्या था, झील था। ठीक है, उसके नीचे पे आपको तंजानिया के अलावा और कौन सी बातें थी, यहाँ पे आप देखते हैं, ये आपको विशेष पूरा मिलेगा। ठीक है, देखिए केन्या, युगांडा और तंजानिया के मध्य में ये झील है। ठीक है, इसी का नाम क्या है, विक्टोरिया झील, यहीं से निकली हुई है नदी। यहाँ पे कॉन्गो है, कॉन्गो यहाँ से निकला हुआ कॉन्गो, और तंजानिका एक और है, तंजानिका जो है वो एक और झील है यहाँ पे, तंजानिका यहीं पे आपको मिलेगा। यहाँ पे तंजानिया और कॉन्गो को अलग करने का काम कर रहा है, तंजानिया और कॉन्गो को अलग करने का काम तंजानिका लेकर कर रहा है। और उसके साथ ही मलावी, मलावी देश का नाम भी है। ठीक है, मलावी ये है आपको, ये जो आपको नक्शे में दिखाई दे रहा होगा, ये वाला देश है मलावी। ये जो मलावी देश है इसे स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। ठीक है, मलावी अफ्रीका का स्विट्ज़रलैंड है, काफ़ी खूबसूरत है, इस लेक से विभाजित होता है। यहीं पे ये जो लेक है ये मलावी लेक है, मलावी लेक, लेक एडवर्ड, लेक एडवर्ड, ये कुछ इसके प्रमुख झीलें हो गई। जो अफ्रीका महाद्वीप, अब यहाँ पे इतनी सारी झीलें क्यों बनी हैं वो हम आपको बता दें कि यहाँ जो झीलों का निर्माण हुआ है, यहाँ पे भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा है, भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा है। भ्रंश घाटी की वजह से ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा दब गया है। ठीक है, ये दब गया है, वैसे ही यहाँ पे भी चला आ रहा है। ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है, धंसता जा रहा है ज़मीन में, तो इसीलिए जो भी नदियाँ हैं यहीं से गुजर जाती है। और ये यहीं तक सीमित नहीं है, ये पूरा ऐसे करके आगे भी गया हुआ है और यहीं से इधर की ओर निकल गया है। और जहाँ पे आपको मैंने जो मृत सागर बताया था ये वहाँ तक फैला हुआ है, अफ्रीका से मृत सागर तक फैला हुआ भ्रंश घाटी है, एक दरार है। कहा जा रहा है कि ये कुछ समय बाद ये वाला जो हिस्सा है वो टूट के अलग हो जाएगा। जैसे गोंडवाना लैंड का भाग था वैसे ही सेम केस चल रहा है प्लेट टेक्टोनिक्स। हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश, अब यहाँ पे कुछ हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश है, ये बहुत ही खूबसूरत है, सदाबहार के वन पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल की जो मात्रा है यहाँ पे गिरती है, भूमध्य सागर है पास में तो वाष्पीकरण ज़्यादा होता है तो पानी भी ज़्यादा गिरेगा, तो ऐसे जो क्षेत्र हैं इस वजह से, और वहीं पे लाल सागर भी है, तो ये सभी अनुकूल दशा बनाती है जिसकी वजह से यहाँ पे वर्षावन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसे हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो अफ्रीका में कुछ जो देश हैं वो हैं सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और इथियोपिया। ठीक है, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और इथियोपिया। दक्षिण अफ्रीका में कुछ मरुस्थल है, नामीबिया और कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से बोत्सवाना के क्षेत्रों में कालाहारी मरुस्थल है, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना क्षेत्र में फैला है। अभी हम दिखाते हैं वेल्ड, वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय, दक्षिण का है उसको क्या बोलते हैं, वेल्ड, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अफ्रीका महाद्वीप में सीसी मक्खी, मक्खी है एक बहुत ही खतरनाक मक्खी है, बहुत ही घातक है। पठार है, जॉस का पठार है, यहाँ टिन भंडार होता है, कटांगा पठार
बाई पठार, सोमालिया पठार, इथियोपिया पठार, आदामावा पठार, ये सारे पठार हैं। अफ्रीका का स्विट्जरलैंड मलावी को कहा जाता है, मैंने अभी बताया था, इसका पुराना नाम न्यासालैंड था। ठीक है, मलावी का पुराना नाम क्या था? न्यासालैंड। चलिए हम देखते हैं। तो ये जो है इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया, ये सब क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये क्या है? गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी आप देख रहे हैं, अदन की खाड़ी। उसके बाद ये रेड सी की तरफ चले जाता है। तो इस प्रकार से ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश है। ये जो सोमालिया है ये लूटपाट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है, यहाँ से जो भी जो शिप आती थी उनको ये लोग लूट लेते थे। बहुत ही गरीब कंट्री है, गरीब देश था ये बहुत। तो क्या होता था कि यहाँ से कोई शिप जाता था तो यहाँ के जो लुटेरे होते थे, समुद्री डाकू, वो जाते थे और उससे लूट लेते थे। ठीक है, अब हाल ही में अब धीरे धीरे क्या हो गया, चीज़ें बदलती जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, जो इंडियन नेवी के जो हैं, इंडियन नेवी के ऑफिसर्स और इंडियन नेवी जो है वो यहाँ पर भी आकर के अपना जो साझा होता है, बंदरगाहों का साझा करना और इस प्रकार से जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, इस प्रकार की चीज़ें करके यहाँ से कंट्रोल में की हुई है। भारतीय सेना के लिए बहुत गर्व की बात। तो ये सोमालिया बहुत ज़्यादा फेमस था पहले क्षेत्रों में लूटपाट के लिए। इसके बाद जो वेल्ड है वो हम आपको वेल्ड भी बता देते हैं। तो ये जो दक्षिण का क्षेत्र है, कभी भी जो मकर रेखा के क्षेत्र में, ये इधर का जो क्षेत्र होता है वो ठंडा क्षेत्र होता है मकर रेखा के नीचे। तो दक्षिण अफ्रीका ये वाला जो क्षेत्र है यहीं पे होगा वेल्ड। ठीक है, उसे याद रखना है आपको, वेल्ड को। अब आते हैं मुख्य हीरे की खान अफ्रीका। अफ्रीका में मैंने जो कालाहारी क्षेत्र बताया था वो हीरे की खान के लिए भी प्रसिद्ध है। तो वो जो है वो बोत्सवाना देश है, कांगो, दक्षिण अफ्रीका और अंकोला देश के पास फैला हुआ है। दक्षिण अफ्रीका की जो जोहान्सबर्ग है, जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। जोहान्सबर्ग को याद रखना, स्वर्ण नगरी, औद्योगिक नगरी है, खनन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस है, व्यापारिक है। तो ये जोहान्सबर्ग मतलब मान के चलिए कि दक्षिण अफ्रीका के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे लिए मुंबई, उसी प्रकार से जोहान्सबर्ग। तो जो दक्षिण अफ्रीका है उसकी जो राजधानी है प्रिटोरिया, इसका जो नया नाम है तो स्वाने बोलते हैं, स्वाने, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक। ठीक है, स्वाने जो नई राजधानी होगी वो स्वाने लिखेंगे और प्रिटोरिया इसका पुराना नाम था। अगर प्रिटोरिया नहीं स्वाने आता है तो आपको याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी, पूरा प्रशासन यहाँ पे होता है, जो विधि होता है संसद वगैरह उसके लिए केप टाउन है। और केप टाउन के अलावा ब्लॉमफोंट न्यायिक राजधानी है। ठीक है, ब्लॉमफोंट क्या है? न्यायिक राजधानी। तो तीन राजधानी, प्रशासनिक है, वैधानिक है और एक न्यायिक राजधानी, तीन राजधानियां इसकी दक्षिण अफ्रीका की। इसी के तर्ज पे आंध्र प्रदेश ने भी अपनी राजधानी 3 कर ली है। ठीक है, सीजल सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो देश है वो तंजानिया। सीसल जो है, सीसल एक जो उत्पाद है उसको बोलेंगे, एक पेड़ से निकलने वाला सीसल का पेड़ सुना होगा। दक्षिण अफ्रीका में डच मूल के किसानों को बोयर कहा जाता है। सुदूर दक्षिणतम बिंदु जो है अगुलहास है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु अगुलहास होगा, केप अगुलहास कहा जाता है इसे, याद रखें। अब इसकी चीज़ें कुछ चलते हैं तो आप ये देखेंगे यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल, ठीक है, नामीबिया, बोत्सवाना मैंने बताया था, यहीं पे कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट जो है नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों में फैला हुआ कालाहारी मरुस्थल है। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा क्या मिल जाता है? हीरे की खान है सबसे ज़्यादा। विश्व में 95% हीरा इन्हीं क्षेत्रों से पाया जाता है। मतलब दक्षिण जो अफ्रीका का क्षेत्र है, टोटल अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ से 95% हीरा, बहुत ज़्यादा फेमस। ठीक है, उसके साथ ही हमने जो बात की थी, यहाँ पे केप टाउन है जो इसके लिए पोर्ट है। यहाँ पे पोर्ट एलिजाबेथ भी है। डरबन बंदरगाह, मैंने बंदरगाह पढ़ाया था तो अपने आपको ये सारी चीज़ें बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे एक और अन्य देश है, उसका नाम है लेसोथो ऐसा देश है जो पूरा कंप्लीटली लैंड लॉक्ड देश है। किसका? जो एक पर्टिकुलर एक देश के अंदर बसा हुआ है। ठीक है, ये डेकेंसबर्ग पर्वतमाला मैंने आपको बताया था। डेकेंसबर्ग जो पर्वत है उसी के ऊपर
एक देश है उसका नाम है लेसेथो। लेसेथो ये देश है लेसेथो। ये लेसेथो जो देश है पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के बीचों बीच में, मतलब चारों तरफ से साउथ अफ्रीका है और बीच में एक देश है लेसेथो, ठीक है। एक और देश है लेकिन वो बॉर्डर में पड़ जाता है मोजाम्बिक के, तो हम लेसेथो को भी याद रखेंगे। लेसेथो कम्प्लीटली इसमें, और इसमें बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन होता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने सारी चीज़ें हम लोग अफ्रीका की देख ली कि जो यूरोप के साथ कैसे अलग करता है और एशिया के साथ कैसे अलग करता है। यहाँ के प्रमुख जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसे देखे हमने, नदियों के बारे में चर्चा की, सबसे बड़ी नदी देखा, सबसे ऊंचे पर्वत देखे, जो हीरे की खानें देखी, यहाँ पे कॉन्गो गणराज्य है उसे देखा, यहाँ पे जायरे नदी है, लिम्पोपो नदी, इन सबको आपको याद रखना है। कौन सी कर्क रेखा से गुजरने वाली नदी, मकर रेखा से गुजरने वाले जो नदी है उसे देखें। और इसके साथ ही इक्वेटर लाइन में जो लेक है विक्टोरिया लेक, उसे जाना है। तो इस प्रकार से अफ्रीका की कुछ विशेष बातें होती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम आपके पास नए वीडियो के साथ मिलेंगे और नए वीडियो के साथ, नए महाद्वीप के साथ, कॉन्टिनेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।